बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। माइक टायसन अमेरिकन बॉक्सर थे जो कि जिन्होंने बहुत पैसा कमाया ज़िंदगी भर। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जो कंपटीशन थे वो जीते और बहुत पैसा कमाया, लेकिन आखिरी उम्र में आके वो करोड़ों डॉलर्स के जो है वो मकरूज निकले। दरअसल ये था कि उनको मनी मैनेजमेंट आती नहीं थी। इस तरह दुनिया भर के अंदर बहुत बेशुमार लोग हैं कि जो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे उनके पास पैसा रुकता नहीं है। दुनिया में जो महंगी लॉटरी जीतने वाले लोग हैं, इनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, और इन तकरीबन 98% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने लॉटरी जीती 2 या 3 साल के बाद वापस उसी पोजीशन के अंदर थे कि जहाँ से वो उनको लॉटरी निकलने से पहले थे। बल्कि कुछ लोग तो उससे भी वर्स्ट चले गए थे, जेलों में चले गए, बीमार हो गए, रिलेशनशिप ख़राब हो गए। फिर दुनिया भर के अंदर कहते हैं कि अगर तमाम पैसा लोगों से वापस लेके दुनिया की जो 6 अरब आबादी है उनमें इक्वल तकसीम कर दिया जाए, तो कुछ ही अरसे के बाद वो पैसा दोबारा उन लोगों की पॉकेट्स में चला जाएगा जिनसे लेके हमने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया था। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह कतर आ रहे हैं और फिर यूएई में आ रहे हैं, सो दैट कि आपसे मुलाकात हो सके। आपके पास इंशाल्लाह हम आएंगे, वहाँ आपसे मिलेंगे रियल एस्टेट के हवाले से या जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उस हवाले से। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम बाकी मुल्कों में भी जहाँ हमें बुलाएंगे हम आएंगे इंशाल्लाह ताला, सो दैट पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी जो भी सवालात हैं उसको आंसर कर सकें, ऑन ग्राउंड रियल सेंस में उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर उनको हेल्प कर सके। इसका मतलब है, यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है कि पैसे की जो मैनेजमेंट है, पैसे को जो संभालना है, वो एक पूरा इल्म है, आर्ट है, साइंस है, आप जो भी उसको कह लीजिए, स्किल है, कि जिसकी वजह से वो लोग कि जो पैसा रख सकते हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे को ग्रो कर सकते हैं, वो कुछ और होते हैं। और 98% जो लोग हैं दुनिया में, वो ना ही उनके गोल्स होते हैं, ना ही वो ये चीज़ें कर सकते हैं, बल्कि 78% तो अमेरिका के अंदर लोग हैं कि जो सिर्फ तनख्वाह से तनख्वाह तक चलते हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता। 78% अमेरिका के अंदर। पाकिस्तान की तो आप मिसाल ही ना लीजिए, पाकिस्तान में तो इससे भी वर्स्ट सूरत हाल है, क्योंकि 50% लोग तो गुर्बत की सतह से नीचे हैं। आइए बात करते हैं कि ये पैसा हम कैसे अपने पास होल्ड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे को ग्रो कर सकते हैं। देखिए, एक बात याद रखने की है कि पैसे की मैनेजमेंट है। पहली बात ये कि पैसा है क्या। पैसा बेसिकली एक टूल है जिसके अगेंस्ट हमें अशिया मिल जाती हैं। यानी हम पैसा अदा करते हैं, जो चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, फर्नीचर लेना चाहते हैं, फूड लेना चाहते हैं, कपड़े लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, वो उसके अगेंस्ट हम सर्विस लेना चाहते हैं, मेडिकल सहूलत लेना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो उसके अगेंस्ट हमें मिल जाता है। इसका मतलब है कि पैसा रियल सेंसिटिव चीज़ है, कि यानी अगर हमें पैसा दे के चीज़ें खरीदने की लत पड़ जाए, या हम हर वो चीज़, पैसा क्योंकि हमारे पास अगर हो तो हर वो चीज़ हम लेना शुरू कर दे कि जो हमें नहीं भी चाहिए। ऐसा होता है ना, लोग जो है ना वो इम्पल्स शॉपिंग करते हैं, ख़रीदते रहते हैं, और एक ना एक दिन वो पैसा ख़त्म हो जाता है। और फिर क्योंकि आदत पड़ी होती है, आदतें फिर ख़त्म नहीं होती। जैसे नशे ही होता है, आपने देखा कि उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो जाके भीख मांगेगा और वो पैसा लेके नशा करेगा। इसी तरह वो जो ख़रीदारी की आदत पड़ जाती है, वो फिर बंदा उधार लेके, डेट्स के ऊपर पैसा लेके, तो वो फिर ख़रीदारी करेगा, फिर वो ज़िंदगी बसर करेगा। तो बेसिकली ये क्या हुआ कि ये सेंसिटिव चीज़ जो पैसा है, इसकी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी चीज़ की मैनेजमेंट जो है ना, जैसे हेल्थ की मैनेजमेंट है, अगर हम हेल्थ की मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो सुना लेटर हम शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट रखेंगे, खाने के औकात रखेंगे, खाने की सिलेक्शन रखेंगे, एक्सरसाइज, वॉक करेंगे, अच्छी लाइफ की तरफ कोशिश करेंगे, तो इन चीज़ों से हम बच जाएंगे। इसी तरह पैसे के मामले के अंदर जो पैसा हमारे पास आए और जो जाए, इसके अंदर कोई मैनेजमेंट होनी चाहिए। अगर हम जो आ रहा है वो जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी आने वाली ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में गुजरने वाली है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। और अगर आप फाइनेंशियली ब्रोक हो गए इस दुनिया के अंदर, तो फिर आपसे कक्ष से होने होंगे आपका कोई वज़न नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होगा और आपकी अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी। और यहाँ हर बंदे को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लाने पड़े हुए हैं, वो दूसरे की ज़रूरियात कैसे पूरे कर सकता है। और फिर अगर आप ही अपनी ज़रूरियात पूरी ना कर सके तो दूसरा आपकी कैसे ज़रूरत पूरी करेगा। तो हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आपको इन मौज़ूआत के ऊपर काफ़ी सारी नॉलेज देते हैं।
सो दैट कि आप ये जो मनी मैटर्स है इसको समझ जाए, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आसूदगी में रहें, आसानी में रहें, और आने वाला टाइम आपका खुशहाली से गुजरे, बेहतरीन तरीके से गुजरे। तो हम बात कर रहे थे कि मनी मैनेजमेंट की। देखिए, मनी मैनेजमेंट ये है कि जो ही आप कमाते हैं वो आपका पास हिसाब होना चाहिए, और जो आप खर्च करते हैं उसका भी आपके पास हिसाब होना चाहिए। जब आप खरीदारी करने के लिए जाए तो एक चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि क्या क्या कुछ खरीदना है, वही खरीदना है, उससे दाएं बाएं नहीं। पहले बैठ के सोचे कि क्या उस चीज़ की ज़रूरत है तो वो चीज़ें लें, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें आप खरीदना। इससे क्या होगा कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे, और जब आपके एक्सपेंडिचर कंट्रोल होंगे और आमदनी आपकी होगी तो उसके अंदर एक गैप क्रिएट होगा, जिसको आप एक रीजनेबल अमाउंट को आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकेंगे। याद रहे कि 3 से 6 महीने तक मैक्सिमम आपके पास कैश पैसा होना चाहिए अपने अखराजात का, बाकी पैसा सारा आपका इन्वेस्टमेंट पे लगना चाहिए। जब आप इस सारे प्रोसीजर को समझ जाएंगे, शुरू में आपको तंगी हो सकती है, शुरू में आपको जो वो अनवांटेड चीज़ें थी वो खरीदने में आपको हाथ को रोकना पड़ेगा, लेकिन आदत पड़ी होगी तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन शुरू में अगर आप ऐसी आदतें डेवलप कर लें, इसीलिए कहा जाता है कि जो सियाने हैं वो कहते हैं कि अगर आपकी आमदनी बढ़े तो आपके अखराजात नहीं बढ़ने चाहिए, लेकिन अगर आपकी आमदनी बढ़ी, अखराजात भी बढ़ गए तो आप घाटे में ही हैं। फिर आप जितना काम कर लें, कुछ भी कर लें, आप घाटे का शिकार रहेंगे। तो लिहाजा आपको अपनी खरीदारी या अपनी एक्सपेंडिचर के ऊपर नज़र रख के वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि एक और कहावत है ना कि अगर आप वो चीज़ें, बेजा चीज़ें खरीदेंगे जो आपको नहीं खरीदनी चाहिए, तो सोन आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ेंगी जो आपको नहीं बेचनी चाहिए। इसलिए लोगों के एहसास से मेल्ट हो जाते हैं, वो उनके पास पैसा आता है लेकिन वो मैनेजमेंट नहीं कर सकते, हैंडलिंग नहीं कर सकते, पैसा उनके लिए हमेशा के लिए चला जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके पैसे की मैनेजमेंट आनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी जो इनकम है, जैसे एक्सपेंडिचर कंट्रोल होने चाहिए लेकिन इनकम कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। इनकम के मल्टीपल ज़राए पैदा होने चाहिए। जितने ज़राए, मुख्तलिफ ज़राए से इनकम आ रही होगी, उतनी आपकी खुशहाली बढ़ेगी, उतना आपका पीस ऑफ माइंड बढ़ेगा, उतना आपका आने वाला टाइम बेहतर हो जाएगा। और आप फिर वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन असासों से भी जो आमदनी आना शुरू हो जाएगी, तो सही मानों में आप फिर रिच होंगे कि आपके पास असासे हैं, वो असासे कमा रहे हैं, आप कमाएं या नहीं कमाएं, आप एक्टिवली काम करें या ना करें, लेकिन आपके असासे कमा रहे हैं और आपकी ज़िंदगी आसूदा और खुशहाली से गुजर रही है। ये जो आमतौर पे लोग हैं, ये जो नॉलेज है या ये जो मालूमात है या ये जो हिकमत अमली है, उसके ऊपर ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकते। उसकी एक वजह है, उसकी वजह है कि जो आपकी आमदनी और अखराजात वाला मामला होता है ना, ये आपकी ज़ात तक नहीं होता, ये इनफैक्ट आपकी पूरी फैमिली तक होता है। आपकी वाइफ है, आपका बच्चे हैं, आपकी फैमिली है। अब उनको एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक करना, हम आहंगी पैदा करना पहले ये ज़रूरी है। अगर आपने हम आहंगी पैदा नहीं की होगी और आप इस तरह करेंगे तो आप घर वाले जो है वो आपको मुख्तलिफ नज़रों से देखेंगे और आप उनके सामने अजीबोगरीब जो है ना वो क्लैरिफिकेशन पेश कर रहे होंगे। ओके भाई, वो क्यों ऐसा हुआ, ऑल ऑफ सडन जो है वो पैराडाइम शिफ्ट कैसे हुआ, पहले तो ज़िंदगी उस तरह चल रही थी, अब आपने क्या सुन लिया या अब आपने क्या देख लिया या अब आपको क्या समझ आ गई। तो लिहाजा उनको एक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और फैमिली के साथ बैठ के आप देखें, तो उसमें उनकी तरफ से भी आपके पास कुछ तजावीज़ आएंगी जिसके तहत वो इस चीज़ को खुद एडमिट करेंगे कि कुछ चीज़ें या अक्सर चीज़ें वो बगैर ज़रूरत के खरीद लेते हैं और वो उसका कोई पॉजिटिव उसका जो है ना वो मुसरफ नहीं होता, यानी उसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वो चीज़ें खरीद लेते हैं। ये एक बैड हैबिट है कि इंसान का मसला ये है कि इंसान जो है ना वो ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करता है, यानी कपड़े ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा, खाने की ज़्यादा कोशिश करेगा, जो चीज़ उसको पसंद है वो लेने की कोशिश करेगा, हालांकि उसको कंज्यूम वो कर नहीं सकता, लेकिन वो लेगा ज़्यादा, उसका ये रुझान है, नेचुरल रुझान है। और इसी को जो ये दुनिया भर के अंदर जितनी कंपनियां, ब्रांड्स हैं, जितने चीज़ें बेचने वाले लोग हैं, इस साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वो नई नई चीज़ें और नई नई ऑफर्स और नई नई डील्स निकालते हैं। उन्हें पता होता है कि लोगों की जो ये हैबिट है ना, इसके साथ खेला जाए और इससे वो ज़्यादा पैसे स्पेंड करेंगे। तो जब आप फैमिली के साथ बैठ के इस सारे चीज़ों के ऊपर मुत्तफिक होंगे और आप अपनी ज़िंदगी की एक प्लानिंग करेंगे कि भाई आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए पैसा, आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए चाहिए, फिर आपके असासे इतने बनने चाहिए कि आने वाली टाइम के अंदर जो आपकी ज़रूरियात आने वाली हैं उतना पैसा असासे कमा के दे रहे हो, फिर उनकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो भी बढ़े और आपको आमदनी भी वो कमा के दें और आपको एक्टिवली काम ना करना पड़े, सही मानों में आप अमीर हो जाए। तो जब आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ मिल के ये शेयर करेंगे तो इससे उनकी ज़िंदगी के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। और दरअसल ज़िंदगी आप जो जी रहे हैं ना,
वो आपकी एक ज़िंदगी है, कल को आपके बच्चे हैं, फंस गए 3 बच्चे हैं तो 3 ज़िंदगियाँ और उन्होंने जीनी है अपनी अलग। और ये जो तरबियत है आपकी, या ये जो आपकी एक कंसेंसस है घर के अंदर, ये उनको आने वाली ज़िंदगी में हेल्प करेगा और वो अगली नस्ल तक जो है वो मामला बेहतर रहेगा। और जो पिछली नस्ल ने नहीं समझा या समझाया या वो नहीं कर पाए किसी वजह से, आपकी नस्ल से वो शुरू हो रही चीज़ और आगे उनको पैसे का इस्तेमाल आ रहा है, आगे वो सही डायरेक्शन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे या अपनी सेविंग करेंगे या अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे और वो एक खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। देखिए पैसा, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपके पास पैसा कैश की शक्ल में होता है तो वो रियल सेंसिटिव टाइम होता है। उस वक्त अगर आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो जाए तो आप सेफ हैं, आपको प्रॉब्लम कोई नहीं है। और अगर उस वक्त आप फैसला ना कर पाए, हम आपको वैसे इन्वेस्टमेंट ऑफर्स देते रहते हैं, अगर आप फैसला ना कर पाए तो वो आपका पैसा घटना शुरू होता है। कुछ अखराजात की सूरत में घट जाता है, कुछ आपको पास उधार लेने वाले लोग आ सकते हैं, कुछ पैसा मुल्की पैसा डिवैल्यू हो रहा है उसमें आपका घट जाता है, तो आपकी वो जो रकम है वो रहती नहीं है। लेकिन अगर आप उसको असासों में इन्वेस्ट कर लें तो वो गारंटी है कि वो पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा या वो पैसा कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा और आने वाली ज़िंदगी आपकी खुशहाल और आसूदा होगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।